नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। एमबीएन नेटवर्क पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। एक बड़ी खबर आ रही है, अमानतुल्लाह को गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। आप विधायक अमानतुल्लाह खान गुरुवार को ईडी के दफ्तर पहुँचे थे। ऑलरेडी उनको सम्मन दिए जा चुके थे। उन्होंने उन सम्मन को चैलेंज भी किया था। लेकिन गुरुवार को वो पहुँचे थे और ईडी ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में हुई अनियमितताओं के आरोप के बारे में पूछताछ करने के लिए उन्हें बुलाया था, जहां उनसे मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर के ईडी ने पूछताछ की। वो करीब 11 बजे ईडी के ऑफिस में पहुंच गए थे, लेकिन जब वो एंट्री कर रहे थे, मैंने सुबह भी एक वीडियो किया था, उसमें मैंने बताया था कि वो विक्ट्री का साइन करते हुए जा रहे थे। उन्होंने मीडिया से बातचीत की और कहा कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है, लेकिन शायद वो ओवर कॉन्फिडेंट थे और ईडी ने पूरा होमवर्क किया हुआ था। दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार के लिए अब ये एक बहुत बुरी खबर है। ऑलरेडी देखिए काफ़ी सारी मुसीबतों में आम आदमी पार्टी घिरी हुई है। आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल इस समय जेल में हैं। बाहर आने के लिए फड़फड़ा रहे हैं। पूरा दिन उनका गुरुवार को नाटक चलता रहा उनके हेल्थ इश्यू को लेकर के, और अब शाम होते-होते ये खबर आ गई है कि पूछताछ के बाद अमानतुल्लाह को गिरफ्तार कर लिया गया है। काफ़ी दिनों से वो अपनी गिरफ्तारी का इंतज़ार कर रहे थे, उन्हें डर था, क्योंकि ईडी ने शराब घोटाले में तो जितने लोगों को कॉल किया था, सबको एंड ऑफ द डे गिरफ्तार किया, लेकिन इनका मामला शराब घोटाले का नहीं है, इनका मामला कुछ और है। इनका मामला वक्फ बोर्ड में जो नियुक्तियाँ हैं, उनको लेकर के है, और जो वक़्फ़ की ज़मीन होती है, वो इन्होंने अलग-अलग तरीके से बेची। और पिछले सप्ताह ही इन्होंने अपनी अंतरिम ज़मानत के लिए अपील किया था, लेकिन इस याचिका को रद्द कर दिया गया था। उन्होंने अप्लाई किया था कि मुझे अंतरिम ज़मानत दे दी जाए, और 18 अप्रैल को ईडी की जाँच में वो शामिल हों, ऐसा कोर्ट ने आदेश दिया था। अब 18 तारीख को वो ईडी के सामने पेश हुए और एंड ऑफ द डे उनको अरेस्ट कर लिया गया। जिस समय वो ईडी के दफ्तर में जा रहे थे, मैंने भी वो वीडियोज़ देखे थे, तो वो उस समय अपने आप को ये बता रहे थे कि उन्होंने कुछ नहीं किया, और उन्होंने जो कुछ भी किया है, वो नियमों का पालन करते हुए किया है। और जब वो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे, उस समय उन्होंने हर तरह की कानूनी सलाह ली थी, ये भी वो कह रहे थे। और ये जो कार्रवाई की गई है, ये कार्रवाई ईडी ने कोई हवा में नहीं की है। अब आप देखिए, मैं आपको बताऊँ कि अरविंद केजरीवाल अपनी गिरफ्तारी को गलत बता रहे हैं। आज तक वो अपनी गिरफ्तारी को गलत बता रहे हैं, और उस गिरफ्तारी के लिए पहले वो हाई कोर्ट जाते हैं, लोअर कोर्ट गए, उसके बाद हाई कोर्ट गए, लेकिन उनकी गिरफ्तारी को कोर्ट ने जायज़ बताया। अब कल को आप सुनिएगा कि अमानतुल्लाह खां भी अपनी गिरफ्तारी को गलत बताएँगे, लेकिन ईडी ये कह चुकी है, अभी जो भी वो काम करती है, वो हवा में तीर नहीं मारती, उसके पास पूरे प्रूफ़ होते हैं। क्योंकि ये जो प्रीमियर जाँच एजेंसियाँ होती हैं, इनका जब वो कहीं रेड मारने जाते हैं, तो भी इनका एक प्रोटोकॉल होता है। ऐसा नहीं होता कि वो कोई बहुत मतलब ऐसे ही उठ के चल दिए, जैसे थाने की पुलिस चल देती है और 2 डंडे मारे और उनको ले आए थाने में, एंड उसके बाद उनसे कुछ बात-वात की एंड उसको वापस भेज दिए, ऐसा नहीं होता। ईडी का जो ईडी हो, एनआईए हो, सीबीआई हो, इनकी जो रेड होती है, इनकी जो पूछताछ होती है, वो बड़ा कॉस्टली अफ़ेयर होता है। उसमें बाकायदा प्रोटोकॉल होता है, उसके अनुसार पूरी उसमें जो इक्विपमेंट्स होते हैं, उनको यूज़ किया जाता है। यानी कि कैमरे पे बात होती है, रिकॉर्डिंग होती है, बहुत सारे लोग रहते हैं उसमें। तो ऐसा नहीं होता कि एक ही बंदा गया, उसने बातचीत की, उसके बाद उसको अरेस्ट कर लिया। अमानतुल्लाह खां पर आरोप है कि उन्होंने दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में काम करते हुए 32 लोगों को नियमों को धता बताते हुए भर्ती किया था। और ये भी था कि दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में आपके विधायक ने भ्रष्टाचार किया और पक्षपात किया। इसके अलावा
अवैध रूप से दिल्ली वक्फ बोर्ड की कई संपत्तियों को किराए पे दिया था और ये भी कहा गया था कि उन्होंने बोर्ड के धन का दुरुपयोग किया। इसमें दिल्ली सरकार से मदद, अनुदान भी शामिल है। यानी कि ये जो कुछ भी हो रहा था, अरविंद केजरीवाल की नज़रों के सामने हो रहा था, उनकी नाक के नीचे हो रहा था। अब मैंने अभी-अभी ट्विटर हैंडल पे देख रही थी तो उसपे संजय सिंह ने बहुत बड़ा-बड़ा लिखा हुआ था कि ईडी हमें परेशान कर रही है, हम उनके घर जा रहे हैं और उनके घर में पहुँच रहे हैं। आतिशी मार्लेना अलग से गला फाड़ रही थी कि हम भी उनके घर जा रहे हैं। तो उनके घर जा रहे हैं तो उनको तो अरेस्टिंग ऑफिस से हो गई है ना, उनको घर से थोड़ा ना अरेस्ट किया गया है। वो तो ईडी के ऑफिस में पूछताछ के लिए पहुँचे थे सुबह 11 बजे और सुबह से लेकर के आप ये समझ लीजिए कि लगभग उनकी 10 बजे करीब तक उनकी बातचीत होती है, उसके बाद उनको अरेस्ट किया गया है। तो इस समय जो एक मैसेज जा रहा है मतलब जो मोदी सरकार बार-बार ये कह रही है कि जिसने जनता को लूटा है, उसको जनता को लौटाना पड़ेगा। तो लोग इस बात को मज़ाक में ले रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि ईडी को मोदी सरकार कह रही है, सीबीआई को मोदी सरकार कह रही है, एनआईए को मोदी सरकार कह रही है। मोदी सरकार किसी को कुछ नहीं कह रही है। मोदी सरकार केवल और केवल ये संदेश दे रही है कि जो भ्रष्ट है, जो करप्ट है, जिसने जनता को लूटा है, उससे वो पैसा वसूला जाएगा। यानी कि जो भ्रष्टाचारी हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा क्योंकि एक बात तो नरेंद्र मोदी ने साफ कर दी है, उन्होंने लाल किले के प्राचीर से ये कहा था कि कोई भी भ्रष्ट बचेगा नहीं, मैं किसी को छोड़ूँगा नहीं और अभी तो देखिएगा 4 जून के बाद जो फैसले होने वाले हैं ना, जो आप पिक्चर देखेंगे, उससे जो भ्रष्ट लोग हैं, उनकी रूह काँप जाएगी। ये उन्होंने मैसेज दे दिया है। अब आतिशी मार्लेना हो, संजय सिंह हो, वो जाकर के वहाँ ज़रूर स्यापा कर रहे होंगे इस समय, लेकिन ईडी को जो काम करना है, उसे वो काम करना ही है। अब आज एक बात और सुनी जा रही थी, संजय सिंह का ये कहना था कि ईडी ने शराब घोटाले में पूरी की पूरी फाइल गायब कर दिया। हाउ दिस इज़ पॉसिबल? ऐसी बातें करके संजय सिंह अपने लिए कांटे बो रहे हैं क्योंकि वो ज़मानत पर रिहा हैं और उनकी ज़मानत ऐसे ही नहीं मिल गई है, उनकी ज़मानत कुछ शर्तों पे मिली है। लेकिन वो आमादा हैं कि उनकी जाँच उनकी जो ज़मानत है वो कैंसल हो जाए, ऐसी बातें वो कर रहे हैं। अब अभी वो पहुँचेंगे वहाँ और फिर देखिएगा क्या-क्या करते हैं। लेकिन इसमें अमानतुल्लाह खां को गिरफ्तार किया गया है और पूछताछ जब हुई अच्छा पूछताछ का तरीका क्या था? उनके सामने बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन उनके सामने रखी गई, फाइलें रखी गई, हिसाब-किताब रखा गया। उनसे ये पूछा गया कि आप बताइए, आपने ये सब पैसा कहाँ से लिया और कहाँ गया? क्योंकि ऑलरेडी उनके पास सारे सबूत थे। कई दिन से ईडी इस मामले को फ़ॉलो कर रही थी और अमानतुल्लाह को भी ये पता था कि उनका बचना मुश्किल है, इसीलिए उन्होंने बीते सप्ताह सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम ज़मानत याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने रद्द कर दिया था। और उन्होंने कड़ा आदेश दिया था अमानतुल्लाह को कि आप ईडी के सामने पेश होइए। यही तो केजरीवाल को कहा था कि आप ईडी के सामने पेश क्यों नहीं हो रहे हैं? आप क्यों चाह रहे हैं कि आपको प्रोटेक्शन मिले? यही तो गलती कर दी थी अरविंद केजरीवाल ने भी। 10 सम्मन मिले थे लेकिन उसके बावजूद वो तैयार ही नहीं थे ईडी के सामने जाने के लिए। लेकिन अमानतुल्लाह को तो बट आई थिंक शायद तीसरे सम्मन पे वो पहुँच गए। दूसरे सम्मन पे वो सुप्रीम कोर्ट चले गए थे और आज उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो दोस्तों ये जो मैंने आपके लिए वीडियो बनाया है, बहुत जल्दबाज़ी में बनाया है, लेकिन जानकारी पूरी है। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।